जिस्म को इतना बड़ा बना दे कि जहन्नम मुझसे भर जाए, सिर्फ मुझसे जहन्नम भर जाए। कहा अच्छा वो गए। उन्होंने कहा मालिक वो कह रहा है कि इतना बड़ा जिस्म कर दे मेरा कि मुझसे ही जहन्नम भर जाए। तो अल्लाह फरमाता जाओ उससे जाके कह दो मैंने फिर उसे अपने दोस्तों में दाखिल कर लिया है। आया के कहने लगा इसमें क्या राज था? तो सल्लल्लाहु वाले ने कहा था मैं चाहता था जहन्नम मुझसे भर जाएगी तो हुजूर के या अल्लाह के बाकी बंदे तो जहन्नम से बचे रहेंगे। कम से कम ये दर्द पैदा करो दूसरों के लिए, ये जगह पैदा करो। मैं पूरी हुजूर की सीरत पे बात नहीं कर सकता, औकात नहीं है मेरी हकीकत यह है कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। आप देखें हुजूर की जो ऐलान नबुव्वत के बाद की जिंदगी है, कितने साल की है? जाहिरी जिंदगी कितनी है ऐलान नबुव्वत के बाद? सारे लब्बैक वाले बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है। बोलिए 23 साल, बोलिए 23 साल। अरे बोलो ना, 23 साल गूंगे बने ना बैठे रहो, बोलो मुंह से। ऐलान नबुव्वत के बाद के ज़ाहिरी साल कितने? जोर से जरा कितने? बोले मेरे बच्चे असद भाई ने अपना काम कर दिया, अब मैं अपना कर रहा हूं। याद रखें ऐलान नबुव्वत के बाद के, नबुव्वत के बाद नहीं, ऐलान नबुव्वत के बाद के। कोई ये ना कहे नबुव्वत 40 के बाद मिली थी। मेरा नबी तो तब भी नबी था जब आदम के लिए मिट्टी मंगाई जा रही थी। वो तब भी नबी था जब मिट्टी मंगाई जा रही थी। तो मैंने क्या कहा ऐलान नबुव्वत के बाद कितने साल मिले? 1 साल। और उससे पहले के कितने साल है? जियो मेरे लाल सलामत रहो। कितने? और चला कैसे भाई है ना, ये आपको रुसवा नहीं होने देंगे, अगवाई कर रहे हैं आपकी। कितने साल? 40 साल। आप देखें काम करने के 23 साल और किरदार पेश करने के 40 साल। यानी कि अगर मैं कहूं साथ मनवाने के 40 साल और बात मनवाने के 23 साल, गोया पैगंबर की जिंदगी बता रही है। बात मनवाने की बात बाद में करना, पहले साथ मुतमर बनानी पड़ेगी। और ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे नबी ने जो बात कही थी, वो पूछा था कितने साल मैंने तुम्हारे बीच गुजारे? तो कहा कितने? 40 साल। क्या ख्याल है मेरे बारे में? तो सबने कहा था कि एक आप ही की तो जात है जिस पे पूरा अरब इत्तेफाक के साथ कहता है अगर कोई सच्चा देखा है तो अब्दुल्ला का बेटा देखा। जिस दौर में लोग अमानतें खा जाते थे, हुजूर उस दौर में अमीन के रकम से पहचाने जाते। जब झूठ बोलना फितरत था, हुजूर को सादिक कहा गया। वो जो हाथ में पत्थर लेके आने वाले थे, उनसे पहले पूछा मेरे नबी ने क्या कहते हो? कहा आप सादिक है, अमीन है। हुजूर ने फरमाया अगर मैं ये कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम्हें तबाह करने आ रहा है, उसने कहा कि बंद करके तस्लीम करेंगे, इसलिए कि आज तक तुमने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है। मैं पूछना चाहता हूं जिस नबी ने 40 साल के अंदर ऐसा किरदार पेश किया था, खैर तो खैर अपने भी तारीफ कर रहे थे, अपने तो अपने खैर भी जिनकी बातों का यकीन कर रहे थे। आज उसी की उम्मत का हाल यह है कि जब तोलने बैठता है तो 900 ग्राम तोलता है, नापने बैठता है तो 10 सेंटीमीटर कम नाप रहा है। तुम्हें क्या लगता है इससे अमीरी आ जाएगी, इससे दौलत मिल जाएगी? खुदा की कसम ये तेरा झूठ रज़ाक लगी है, ये तेरा धोखा रज़ाक लगी है, ये तेरी 420 रज़ाक लगी है। रज़ाक अल्लाह है, कम ना तोल, कम ना नाप, अल्लाह को रज़ाक मान, ईमानदारी से काम कर। खुदा की कसम अमल तेरा होगा, अल्लाह तेरी 7 पुश्तों में रिज़्क़ में
बरकतें अता फरमा। लेकिन हम अपने किरदार को संभालें, अपने आप को बदलें, कोशिश ये करें हमें हुजूर के तरीके पे चलना है। किसके तरीके पे चलेंगे इंशाअल्लाह? हुजूर के तरीके पे चलेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलेंगे। ये सारी बुराइयों की जड़ है उंगली हाथ में। इसका यही मतलब बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। सच बोल समझ रहे मेरी बात? आपको अल्लाह सलामत रखे। अपना किरदार बेहतर करें, अपना किरदार। हम दूसरों को झांकने से पहले खुद को झांके, खुद को झांके। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर हर भाई जिम्मेदार बन जाए ना घर का, और हर बाप हुजूर की सुन्नतों के साचे में ढल जाए, तो फिर किसी मौलवी को मिंबर पर बैठ के पर्दे पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी आलिम को मस्जिद में बैठ करके नकाब की अजमत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक हर बाप नहीं सुधरेगा, किसी भी मौलवी के बोलने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला। ये भी कान खोल के सुन लीजिए। बताइए, ये जो हमारी बहन बेटी अब छोटे कपड़े पहनती हैं, ये आते कहां से? कहां से आते हैं? मार्केट से आते हैं कि नहीं? अच्छा, यतीमों के नाम पे बैठते हैं कि पैसों से लाते हैं? हाँ, तो अब वही ला के देते हैं ना, वो नतीजा यही निकलना अभी। कहाँ मिलते हैं ये? पैसों से क्या फ्री में? और पैसे कौन देता है? बाटी। और मैं मशवरा देता हूँ, जब तक जिंदा रहना ना, मंत्री भी बन जाओ तब भी अब्बा से लेना। इसलिए कि बैंक में पड़े हुए 10 लाख में वो मजा नहीं आता जो बाप से मिले हुए 10 रुपए में मजा आया करता है। याद रखना, माँ बाप से 10 रुपए लेने में जो मजा है ना, वो बैंक के 10 लाख में मजा नहीं है। इसलिए कि जिस पे माँ का हाथ लगा होता है ना, वो खाली माँ के हाथ का मिला पैसा नहीं होता, उसमें माँ की ममता भी होती है, माँ की ममता भी होती है। तो ये पैसे कौन देता है? अब्बू। अच्छा, अब्बू जब दे रहे हो तो पूछ के दे रहे होंगे ना, किधर जा रहे हो? जो बाल कटाने, तो पापा ये नहीं कहेंगे सही से कटवा के लिए। ये वो पहले कहते थे कुत्ता कटिंग कटानी है। आदत जिन्हें खुजली हो जाती है ना कुत्तों को, जिनका पंजा मगर तक नहीं पहुंचता है, तो वो दाएं बाएं सेटे खुजा के बाल खत्म कर लेते, बीच कमर के ऐसे ही रह जाते, जैसे ये साफ करके यहां रख के आ रहा। यही तो कुत्ता कटिंग है भाई। अरे अब्बा ने कितने दिए पैसे बाल कटाने के लिए? क्या रुपए दिए भाई? 20 वाले सही वाले कटवाते होंगे, लेकिन ये जो 100 रुपए लेके जा रहे हैं ना, ये कसम से हाथ मार के आता होगा, ये डिजाइन निकलवाता होगा। सही कह रहा हूं? तुम्हें पता पैसे कितने मेहनत के होते हैं? नहीं पता ना? नहीं पता ना? थोड़ा सा पता करो, शायद ये भी पता चल जाए आपको। बिल्कुल भी अंदाजा अगर ना हो तो मंडी में बाप को खड़ा देखो। जब बाप कमाने के लिए थैला लेके निकले, कभी छुप के उसके पीछे चल, उसकी मंडी में खड़े होकर के मालिक का इंतजार दे, फिर मालिक की मंडी में आने के बाद उसका सौदा दे, फिर 10-20 रुपए पे झगड़ा दे, फिर वहां से वो बड़ी जिल्लत के साथ किसी का खरीद के ले जाना दे, फिर ले जाने के बाद उससे ठोकर मार कर अमीर का बात करना दे, फिर हर बात को उसकी मुस्कुरा के बर्दाश्त करने का बाप का लहजा दे, बाप का तेवर दे, लोगों की गालियां खा के बच्चों के लिए 100 रुपए कमाने का हुनर बाप का दे, तब तुझे पता चलेगा कि पैसे कितने मेहनत के होते हैं। आप जो पैसे 20 रुपए ले जाकर के कुत्ता कटिंग कटा रहे हो, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बाप की मेहनत का पैसा है तो इनको ले जाकर के आग में न लगाओ। अगर नाई हजाम यहाँ कोई बैठा है, तुझसे भी कहना चाहता हूँ, हुजूर की सुन्नतों पर उस तरह चला चला के नस्लें पालने की कोशिश न करना। अगर पालना के बच्चों को हलाल के पैसों से पालो, खुदा की कसम अगर रिस्क
हाँ वो फिर भी समझ में आ धार समार सीधे मसला है, भेजे में बात नहीं आ रही हमारे। कोई एक बार जरा सी तौहीन कर दे हुजूर की शान में, हम तड़प जाते और तड़प जाना चाहिए। और हम रोज हफ्ते में कम से कम एक बार हुजूर की सुन्नत मूंड के नाली में डालते, तब हुजूर की तौहीन दिखाई नहीं देती। समझ में क्यों नहीं आती इतनी बात हमारे? ये बात भेजे में रखो, तीर का दिया हुआ आधा किलो का तावीज लटका लेगा, हुजूर की दी हुई सुन्नत 4 ग्राम की रखी नहीं जाती। कह रहा शादी हो जाएगी तो रख लूंगा, क्यों? शादी से कि तेरी मौत के दिन करीब लग रही है किसी को, तो लड़की नहीं देगा तुझे। अब भाई जो गया तू नहीं, हुजूर का किरदार अपनाओ, हुजूर का किरदार अपनाओ। चेहरे पे दाढ़ी सजा, लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है वरना दाढ़ी रख ले। मैं कहता हूं तुम हमसे ज्यादा चलते हो क्या? इनसे ज्यादा सफर करते हो, इनसे ज्यादा घूमा करते हो, इनसे ज्यादा रोड पर रहते हो। खुदा की कसम हम निकलते हैं, लोग हमें देखते हैं। कई बार ऐसा होता है फ्लाइट की सीट क्यों ना हो, बसों का मैटर क्यों ना हो, एयरपोर्ट क्यों ना हो, जहां दाढ़ी वाला बैठ जाता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, करवट में आके बैठ जाए, लोग ये समझते हैं हम इकालत से छोड़ लगे हैं, मगर ये हुजूर की सुन्नत है। ये बता दी है जहां तू बैठ जाएगा वहां पे कोई दूसरा कुत्ता नहीं बैठ सकता। सही बता रहा हूं, वरना एक साहब ने कहा था हम कपड़ों से पहचानेंगे, तो इनकी कौम कुछ लोग उनके मानने वाले, उनके मुरीद कपड़ों से पहचानने लगे। एक दिन स्टेशन पे मुझे उतरना था मुरादाबाद, मेरी आंख लग गई, मैं पहुंच गया हापुड़ जाके मेरी आंख खुली। हाँ, दिल्ली के करीब जाकर के मेरी आंख खुली, उतरना मुरादाबाद था, मैं घर जा रहा था। हाँ, तो जब मैं गाड़ी, मैंने जब देखा ना गाड़ी खड़ी है, मैंने कहा कहाँ आ गया, तो जो करवट कहा हापुड़ आ गई है। मैंने कहा गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? सुपर फास्ट थी, तो बोला कि इसको आगे ना सिग्नल नहीं मिला इसलिए खड़ी है। मैंने कहा हापुड़ आ गया, उतरना मुरादाबाद। मैं सूटकेस लेके वहीं कूद गया नीचे। तो जनाब खड़े थे, उन्होंने कहा इधर आओ, यहाँ कैसे कूदे? मैंने कहा आंख लग गई थी, उतरना मुरादाबाद था, आ गया यहाँ। तो एक ने कहा बोले भाई झाड़ा लो, कुछ है तो नहीं। तो मैंने कहा जनाब अगर अभी कह दूं तो छोड़ दो वरना फट जाएगा। तो 4 किलोमीटर तक नहीं रुकोगे। ये कंडीशन है, हम आतंक वाले नहीं, हम अमन वाले लोग हैं। हम जलाने वाले नहीं, हम जलतों को बुझाने वाले नहीं। हमारी शनाख्त गलत तरीके से कर रहे हो आप। तो वो फिर हंसा कि बात सही कही है। तो मैंने कहा जनाब ये ना करें। खैर वो लोग भी अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है जाइए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, तो ये हुजूर की सुन्नत है। हाँ, पकड़ लेते तो जान को आ जाता। मैं भी कह देता ट्रेन में बाकी सामान और रह गया। समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन दौर है, हर दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क क्या, हमने ये दाढ़ी तुम्हारे लिए नहीं रखी, न किसी ने कान पे तमंचा रख के रखवाई है, न कोई हमारे हाथ में चाकू रख के नहीं कहता नस काट दूंगा वरना कुर्ता पजामा पहनना। हम ये इसलिए करते हैं कि कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। हम ये करते ही हुजूर के लिए। हमें सबको ये करना है, सबको ये करना है। यकीन कर लो और समझ लो कल को सबको मरना सुबह में। फर्ज कर लो कल मरना सुबह को,
तैयारी कितनी है? पक्की होगी ना सारी? अभी मौलाना को 100 रुपए दिए हमने भी फ्री कर दी जन्नत यहाँ बैठ के। जो 100 रुपए देखा है कसम से जन्नती जा रहा, 500 दे गया तो बोले इससे तो मैंने ख्वाब में हुजूर के साथ देखा था, 1000 दे गया तो कह रहे साहब ये 3 बार मदीने मेरे साथ में, यहाँ बैठे बैठे लंबी लंबी फेंक दी, उसका भी दिमाग खराब। 100 रुपए में जन्नत बट रही है। कंडीशन है क्या तैयारी अगर कलमा उतारा है कोई तैयारी? अच्छा एक बात कही थी, क्या नाम बताया था का आपने? फैजान भाई ना? फैजान भाई ये बहुत जमाने से जिंदा है, ये जुमला कहा था ना असद भाई ने, बहुत जमाने से जिंदा है, ये करम है अल्लाह का। वरना जानते हो वो तो ऐसा कादिर मुतलक है, माँ के पेट से जिंदा नहीं निकलने देता, जिसे चाहता पैदा होने के बाद मार देता है, जिसे चाहता 2 साल में मौत दे देता है, जिसे चाहता 8 साल में मार देता है, जिसे चाहता 12 साल में मौत दे देता है, किसी को जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते कफन में लपेट देता है, किसी को 28 में मारा, किसी को 30 में, किसी को 35 में। आज तक हम जिंदा हैं। अगर वो हमें 6 साल की उम्र में मार देता तो क्या कोई बिगाड़ लेता उसका कुछ? अगर उसने 12 साल में मार दिया होता। हमारी उम्र 30-35 को हो गई है, अगर हम आज जिंदा है तो कोई नेकी ऐसी करके बैठे जो जिंदा है। और खुदा के वास्ते उसने अगर ये जिंदगी दी है, मौके को सारी गनीमत समझे, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। ख्याल करना मेरे भाई, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी है। जब गुनाह का ख्याल आता है लोग कहते मौज कर लो, जवानी दोबारा नहीं आनी है, हम ये कहते इबादत कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है। ऐसे काम करके चले जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि जब तुम जनाजे में लेटे हो, कफन में लिपटे हुए हो, एक चादर आयत वाली तेरे सीने पे पड़ी हो, लोग पीछे पीछे चल रहे हो और कोई अजनबी आके ये पूछे कि ये जनाजा किसका है, तो लोगों की कट्टी भीड़ ये ना कहे कि बदबख्त का जनाजा है, कंधा देख करके भागते लोग ये ना कहे कि ये कमीने का जनाजा है, बल्कि लोगों की उम्र की भीड़, लोगों की दौड़ की भीड़, लोगों की चाहते और तेरे जनाजे की खुशबू ये जमाने को बता दे। हमसे पूछ रहे हो ये कौन जा रहा है, तो सुनो लहद में इस का दाग लेके चले, अंधेरी लाश सोएगी, चराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, नाज़े खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। तमाम हुई खुदारा, इतना बदल जाना है, इतना बदल जाना है। ये जलसा 35 साल से हो रहा है, 35 साल से। उम्मीद है हर जलसे से एक ना एक सबक आप सीखते होंगे, लेकिन आज एक सबक सीख जाना। सुबह जब हो हर घर में कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता है तो आज मोबाइल के जरिए लगा दो, सुबह उठे जो फजर में उसकी ड्यूटी लगा दो, सारे नमाज से फारिग हो, कुरान हो जाए शुरू। आप कुरान से फारिग हो, कम से कम 10 बार मदीने वाले पे दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। असद भाई कह रहे हैं मैं तो अशर मुबशरा के हवाले से कर रहा था बात, असद भाई ने कहा वो स्वाब के हवाले से गहराई कर लो। 10 पढ़ना या 11 पढ़ना मर्जी है, चाहे 12वीं कर लेना, वरना तो 25-26 वाले भी तो अमीर। लेकिन ये क्या है कि कम से कम ये रहेगा ना कि हमें 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो हमारा एक टारगेट रहेगा। और अगर निस्बत हो उस पाक की लग गई तो कभी तू भूलेगा तो बगदाद वाला याद दिला देगा। ये माँ बहनें बैठी हैं, देखो हाथ छोड़ के तुमसे कह रहे हैं, तुम बच्चों को नाश्ता कराने से पहले मोबाइल के हाथ में, तुम भी जान बचाने के चक्कर में, वो अभी दूध पीता बच्चा है, उससे मोबाइल का वजन नहीं उठता, टुन टुन लगा के उसके हाथ में देते, हाँ, और खुद बातें कचोलने बैठ गए। हाँ, तेरी नदी क्या कह रही थी, तेरी सांस क्या कह रही, वो निकल इससे, बरकत तो यही खत्म है। कह रही आदमी बड़ा कमाल है मौलाना, रुकता नहीं, रुक जाएगा जिस दिन तेरी जबान रुक गई। ये कीमत, ये चुगली, ये खत्म कर मेरी बहन। तू भी तो कली से फातिमा ज़हरा है, तू नबी नहीं बनी है,
लेकिन नबियों को रब ने तेरी गोद में उतारा है। ये तो तेरी भी शान है। अब्दुल कादिर तेरा बेटा है, हाँ, गरीब नवाज तेरा बेटा है, साबिर कलियनी तेरा बेटा, वारिस देवा तेरा बेटा, अहमद रजा तेरा बेटा है, मुफ्ती आजम तेरा बेटा है, ताजो शरिया भी तेरी गोद में आया। मगर शर्त है तू मां तो बन, सही वाली मां बन, आग ना लगा, लड़ाई ना कर, गलत नहीं। कहते घर में कहते पट्टे बढ़ना, रखो कंधे पर रोटी, हर रोटी में रोटी में बोलो, ओ तोबा तोबा तोबा, बाल आ गया रोटी बदल दो, बाल आ गया तो रोटी बदल दी तूने। तेरी घर की बेटियां बहुएं बदकिरदार हो गई हैं, तूने क्या कैसे बदलेगा? सिर्फ एक तरीका है, घरों में बरकत चाहते हैं ना सारे लोग, मेहनत करते हैं ना सारे लोग, चाहते हो कि मेहनत करते हैं तो बचे भी ना, नहीं चाहते हो तो रख जाओ यहाँ पे लाके, और चाहते हो तो बोलो जरा, मैं वजीफा बता रहा हूँ, बचना चाहिए कि नहीं? माँ से कहो जब भी रोटी बनाना सर ढक के बनाना, और रोटी बनाने से लेकर खिलाने तक जब भी याद आए मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ती रहना। रिस्क में बरकत भी होगी, और जो लुक़मे आपके हलक के अंदर जाएंगे वो इतना अच्छा असर पैदा करेंगे कि आप अजान से पहले पहले मस्जिद में नजर आने लगे। हलाल रोजी का बड़ा अहम रोल होता है, बड़ा अहम रोल हलाल रोजी की इबादत में है। एक बच्चा था ना, बच्चा मस्जिद के बाहर, छोटा सा बच्चा, जैसे ये बच्चे बैठे, छोटा सा बच्चा 7-8 साल का बच्चा, सारे नमाजी नमाज पढ़ के निकले, उसने ना आधे जूते इधर कर दिए, आधे इधर कर दिए। उससे पूछा ये क्या किया तूने? उसने कहा कि ये जन्नतियों के जूते हैं, तो ये जहन्नमियों के जूते, ये नेकों के जूते, ये गुनाहगारों के। कहा ये तुझे कैसे पता? कहा रब ने मुझे वो तासीर बख्शी है कि मैं देख के पता लगा लेता हूं। ये कैसे हुनर आ गया? तो एक दाना आदमी था, उसने कहा था ताजी मुझे दे दो बच्चा, कल बता दो। लेके गया, खाना खिलाया, भेज दिया। अगले दिन फिर कहा कि अब जरा जूतियां तलाश कर, कौन सी जन्नती की और कौन सी जहन्नमी की। अब वो देख रहा, उसे दिख ही नहीं गई। उसने कहा मुझे सारी एक सी लग रही है। उसने कहा हो क्या गया? ये कल जूतियां छाट रहा था, जिसे पता नहीं। तो उसने कहा जनाब कल तक इसने सारे लुकमे हलाल के खाए थे, रात मैंने इसे एक लुकमा हराम का खिला दिया था। ये बड़ी चीज। तो रोजी हलाल, अच्छी रोजी हो तो लुकमे बरकत बनते, नूर बनते। बहनों से गुजारिश है, ये ना ये भी जान छुड़ाती है। बच्चा पहले तैयार हो गया, टिफिन तैयार नहीं है, कर ले जब तक गेम के, मैं अभी तेरा टिफिन तैयार करती हूँ। खुद किचन में बच्चे के हाथ में गेम, 10 दानों की तस्बीह बना, 10 दानों की, और ये लाजिम कर ले कि ड्रेस पहले बनानी है, पहनानी है, टिफिन बाद में बनाना है। बच्चे को टेबल पे बैठा के बेटे रात भर पड़ा सोया, सब कुछ हो गया, मैं रोटी ला रही हूं, तो मदीने वाले के दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, तस्बीह उसके हाथ में दो, रोज अपने बच्चों से 10 बार दुरूद पढ़वाओ। खुदा की कसम हम जानते हैं जब असद भाई किसी गली से गुजरे, एक बच्चा इन्हें रोज देख के सलाम करे, रोज सलाम करे, रोज सलाम करे, ये कितनी बड़े आदमी क्यों ना हो। एक दिन तो पूछेंगे बताइए साहब, साबिर साहब ये किसका बच्चा है, नाजिम साहब ये किसका बच्चा है कि ये रोज सलाम करता है? तो ये बताएंगे ये फला का बच्चा है जिसके घर में रोज तुम्हारी नाते बजाई जाती है, रोज तुम्हारे बड़े कलाम चला करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरा तमसीन, तुम्हारा बेटा रोज 100 मरतबा नहीं 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पड़ेगा। जब फरिश्ते रोज लेकर के जाएंगे, किसी दिन तो आका कहेंगे ये किसका बेटा है, ये किसका पोता है जो रोज दुरूद पड़ता है। जिस दिन आका ने पूछ लिया समझ लेगा यहाँ आने भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुन रहे हैं क्या करेंगे बच्चों? रोज कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे? 10 या 11, ये जिसको जो भी अदद लग जाए, ठीक है जी। 10 या 11 मरतबा करेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह करे करें। वो कल जो नहीं आए तुमसे पूछे रात क्या मिला तुम्हें, कहना सुनो आज से पहले जब सुबह उठते थे तो गाने गाते थे, जब से जलसे में आए, जलसे से आए हैं ना, सूरज निकलता है तो हमारे घर से कुरान के तराने निकला करते।
इतनी तब्दीली हमें लानी है। और नौजवानों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, दाढ़ियां सजा लो, ताकि कफन में लिपट के चलो तो चेहरे हसीन लगे, देखने वाला हुजूर का गुलाम कहे, लोग फख्र से तुम्हारा जनाजा पढ़े, फख्र से। वरना कई बार कंधे पर रख के कहते हमने थोड़ी मारा, गर्मी लग रही है, हम पेड़ के नीचे खड़े होंगे। ये तो भरोसा ना करना, ये तुम्हें बख्शवाने नहीं आती है, इनमें 90% अपने अब्बा का कर्जा उतारने आते हैं। क्या हमारे अब्बा के मायके प्रधान हम भी जाते हैं, 90% इसलिए आए भाई, बहुत अच्छी 10% खाली तुम्हें बख्शवाने के लिए आते। आके भी अगर अंदाजा लगाना हो तो देखो, धूप हो, लोग साया तलाश करते हो, समझ लेना बख्शवाने आए ही। जो धूप में खड़े होकर सब इमाम का इंतजार करे, समझ लेना ये तेरे बाप का सच्चा हमदर्द है। ये भी कल की सच्चाई है हमारे बीच। तो धोखे में ना रहना, अपनी तैयारी खुद करो, कल मौत आ जाए क्या पता है, कुछ नहीं ना, बस इतना करो, आज की रात ये अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो, कोशिश करें अल्लाह हमसे राजी हो जाए, राजी हो जाए। अगर वो राजी हो गया, खुदा की कसम सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा सोना भी इबादत हो जाएगा, तुम्हारा जागना भी इबादत हो जाएगा। अगर वो रूठा है ना, वो नाराज है ना, तो फिर बचने के रास्ते नहीं है। सीधी सी बात हम जानते हैं, हम तो जानते हैं कि वली भी तभी दे सकता है जब खुदा राजी होगा, जब रब न चाहे तो फिर वली भी नहीं देगा। इसलिए पहले रब को राजी करना है। मेरे भाई ने कहा था कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना, बात मुकम्मल हो चली है, 1.25 घंटा हो चुका, हुजूर का शजरा पढ़ना है। लेकिन देखो असद भाई जब पढ़वा रहे थे ना, आप बहुत जोर से सुभान अल्लाह कह रहे थे, मैं हसद नहीं कर रहा हूं इनसे, मैं चाहता हूं कि आप उससे भी ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहो जितनी जोर से तब कहा था जब असद भाई ने कहा। इतनी आवाज है तुम्हारे अंदर, सुनो भाई, ऐसे थोड़ी किसी चक्कर करके नहीं, एक साथ बताऊं कैसे कहना, बताऊं कैसे कहना, अभी बताओ, जोर से कहना जरा, या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। और जोर से तेरे महबूब को पुकारे, तेरी तस्वीर बयान करे, अल्लाह आज की रात के सदके उसे मां के साथ मदीने का सफर अता फरमा। अभी और ताकत है, अभी निकलेगी, देखो उलमा आमीन कहेंगे और ये सुभान अल्लाह कहेंगे। दुआ मैं कर रहा हूँ, आप आमीन कहना, बेड़ा पार होना। या अल्लाह जो और जोर से, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। तुम अपने आप को पहचान लो तो लोगों को पसीना आ जाए। पहचान क्या बात है, बहुत मतलबी लोग, बहुत मतलबी लोग। देखिए मतलब की बात तब इन्होंने जोर से, अब बगैर बस मोहब्बत में कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। भाई ये बात अब आपको पता लगी ना, ताकत कितनी तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। अब मुझे जो शजरे का हुक्म है उसके हवाले से बता दूं मैं आपको, जो बोलना है ना, जब मेरा हाथ का इशारा होने लगे ना, तो ये मत समझना मौलवी दाद चाह रहा है, ये समझना मौलवी सांस चाह रहा है। ये समझना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। क्या बात, ठीक है, वो सांस कब ली जाएगी आपको सुभान अल्लाह बोलना, ठीक है। आज सुभान अल्लाह कहोगे, उसी पहाड़ में मैं सांस ले लूंगा। क्या बात, अल्लाह राजी होगा, आपको शांति मिलेगी, उसके खजानों में कमी तो है ही नहीं। जब आपको मिलेगी तो फिर अपना भी काम हो जाएगा, है ना। ये तो सामने वाली डिस्प्ले है ना, अल्लाह करिए अच्छी हो जाए। बेटे मोबाइल नीचे कर लिया, इसके चक्कर में कई मर गए सेल्फी लेते लेते। खुदारा आज फेस टू फेस सुनिएगा, मैं पढ़ने लगा हूं, ये डिस्प्ले अच्छी और बोले जरा सुभान अल्लाह। उसको इतने बड़े मर्द हैं, झाड़ों में भी टोपी नहीं ओढ़ रहे, गर्मी में तो चलो गर्मी लग रही होगी, इन्हें झाड़ों में भी गर्मी लग रही है।
اللہ کرے جب اگلی بار عید پہ جوتا خریدو تو ایک ٹوپی بھی اچھی خریدو. تم جب سے تم نے ٹوپیاں اتاری تو بہن نے دوپٹے اتار دیے. تم ٹوپی لازم کر لو, بہن دوپٹے لازم کر لیں گے, ہے نا. آپ یہ لازم کیجئے, ٹوپی رہنی چاہیے سر, رہنی چاہیے. کرتا پجامہ پورا ہندوستان کس دن پہنتا بتاؤ؟ نہیں, میں بتاؤں, 10 محرم کو پوری قوم پہنتی ہے کرتا پجامہ. اصلی مسلمان تو اسی دن سمجھتے ہیں 10 والے, یا پھر 12ویں کے جلوس میں. تم ایک دن کرتا پجامہ پہنتے ہو, لوگ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں, دیکھو خطرناک پاپ. ایک دن پہن لو تو خطرناک ہو جاتے ہو, 365 دن پہنو, پھر رنگ بھی بدل جائیں گے, ڈھنگ بھی بدل جائیں گے. بولے ذرا سبحان اللہ. یہ کھڑے والے لوگ ان میں ٹوپی والے بھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. کیا نام ہمارے آصف بھائی ہیں اور زبیر بھائی ہیں جی, سارے ہیں. اللہ سلامت رکھے, بزرگوں کو قید رکھو تاکہ ٹھنڈ میں نمونیا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے اندر بیٹھے, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو جوان ہے وہ سامنے والے بولے سبحان اللہ. آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا پڑے گا میرے بھائی, آپ بھی ساتھ دیں اور آپ بھی ساتھ دیں. میں نے ابھی تک آپ سے دانت کی بھیک نہیں مانگی ہے, میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں بولنے کے لیے تاکہ تھوڑا سا سانس بھی مل جائے, تھوڑا سا ثواب بھی مل جائے. دونوں ملا کے جب ملیں گے تو موج آ جائے گی. آپریٹر صاحب تمہارے گھر آ کے ہم بتائیں گے سیٹنگ کیسے ہوتی ہے, پر میں اس کی آواز کروں گا. ہم جب آ جاتے ہیں تو 20-25 ہزار خرچ ہی ہوتا ہے. بہت زیادہ سیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بولے گا 10 بار. آدم کے بیٹے شیش. آپریٹر صاحب میں گا کے پڑھ رہا ہوں حسن بھائی کی طرح, اب مائک بھی ویسے ہی کر دو تاکہ سکون اور سہولت ہو جائے تھوڑی سی, ہے نا. تھوڑا یہ چیئرمین لوگ جو ہے نا, اللہ انہیں چیئرمین رکھے. یہ جتنے زمیندار ہیں اللہ انہیں زمیندار رکھے, اور جتنے یہ کھڑے ہیں ان کو حضور کا پہرے دار رکھے, ہے نا. میں کوئی بد دعا نہیں دوں گا. میرے ابا کا کیا جاتا اگر رتبے بلند ہو, کون سی کڑی مقبولیت کی ہے, ماشاءاللہ کون سی بڑی مقبولیت کی ہے. کیا بات ہے, سن لے زبان پکی کر دے تو کام ہی بن جائے گا نا. تو اگر یہ چیئرمین بھی بول دے تو پھر محفل اور اچھی ہو جائے. جو پیچھے کھڑے لوگ ہیں نا, آپ بھی حضور کی محفل میں ہوں, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یقیناً آپ بھی حضور کی محفل میں. جو پیچھے کھڑے لوگ ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں, آپ بھی حضور کی محفل میں نا ہے تو ذرا کہہ دینا رسول اللہ. کوئی بات نہیں بھیا, آپ نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر جانا آپ بھی ماں کے قدم چومنا, باپ کے ہاتھ چومنا, کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا, ابا تیرے حلال لقموں کا کمال تھا. سب نے بیٹھ کے مدینے والے کا جلسہ سنو, میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ. صرف اتنا سا کام کرنا ہے نا. تو اگر بول سکتے تو بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. نماز کے لیے تو نہیں باندھ رہا ہوں, سوچ رہا پوری کر کے رکوں گا. دھوکہ دو گے تو چھوڑ دوں گا بیچ میں, پورا سننا تو ساتھ دینا ہے. آصف بھائی اپنی ٹیم سنبھال کر رکھیے. بھائی زور سے بولیں آپ حضرات, ورنہ نماز جنازہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں. اذان تو ہو ہی گئی ہے اس نماز کی جی, جماعت ہونی باقی. ٹھیک ہے نا, آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میرائیل, میرائیل کے بیٹے یارد, یارد کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے مترش, مترش کے بیٹے لبکر کرام, لبکر کرام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلال, زلال کے بیٹے شال, شال کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے دادا, دادا کے بیٹے رادا, رادا کے بیٹے سالو, سالو کے بیٹے ناخل, ناخل کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے ابام, ابام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے عیسیٰ, عیسیٰ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حلفہ, حلفہ کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے عدنان کے بیٹے ندا, ندا کے بیٹے مدن, مدن کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے
बेटे मालिक मालिक के बेटे फार फार के बेटे गालिब गालिब के बेटे मुंह के बेटे कान कान के बेटे मुर्रा मुर्रा के बेटे किलाब किलाब के बेटे कुसई कुसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह खुशियां का फरमाए फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूबा हमने आपके लिए सारे जहान आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, हुजूर कुल कायनात के लिए रहमत बन करके आए। मैं गुजारिश करूंगा खुदारा हुजूर के फरामीन पर अमल की कोशिश करें। अल्लाह करे आइंदा साल दाढ़ी वाले ज्यादा होने चाहिए, बेदाढ़ी वाले कम होने चाहिए। खुदा करे कि जितने हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं अल्लाह हम सबको मरने से पहले हुजूर के मदीने की अल्लाह सलामत रखे। अरकीन कमेटी की कोशिश है, काबिश मेहनत है, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी मेहनतों से महफिल सजी है। अल्लाह तमाम मेंबरान को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बच्चों को अगलातुल को माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी में दिया साथ फूलों की मुलाकात चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान